उन्होंने व्हेल के सिर में एक बड़ा छेद कर दिया और अपने छोटे चालक दल के सदस्यों को अंदर भर दिया। तीखी दुर्गंध सहते हुए वे धीरे धीरे चिपचिपे तरल को निकालने लगे। इस छोटे बाल्टी को कम मत समझो, यह सोने से भी ज्यादा कीमती थी। तेल की खोज से पहले गोल्ड ऑयल सबसे प्रभावी ईंधन था, जिसने उन्हें समृद्ध इनाम दिए। इंसानों ने व्हेल का पागलों की तरह शिकार शुरू कर दिया। हर व्हेल से 50 बैरल गोल्ड ऑयल मिल सकता था, लेकिन यह अभी भी उनके 2000 बैरल के लक्ष्य से बहुत दूर था। उन्होंने अपना लक्ष्य अटलांटिक से प्रशांत महासागर की ओर बदल दिया, लेकिन वहाँ 1 महीने तक नौकायन करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। भोजन समाप्त हो गया तो वे एक छोटे द्वीप तक पहुँचने के लिए मजबूर हुए, जहाँ उन्होंने ग्रामीणों से आपूर्ति के बदले गोल्ड ऑयल का व्यापार किया। वहाँ वे एक अनुभवी कप्तान से मिले, जिसने उन्हें बताया कि आकाशिमा के पास सैकड़ों व्हेल है और उन्हें 2000 बैरल गोल्ड ऑयल भरने का आदेश दिया। हालांकि कप्तान ने यह भी चेतावनी दी कि वहाँ एक विशाल सफेद व्हेल अपने झुंड की रक्षा कर रही है। मानवों के लापरवाह शिकार के कारण सफेद व्हेल ने पागलों की तरह प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। हालांकि लालची कप्तान और थॉर प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने अपनी आपूर्ति इकट्ठी की और अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही वे कप्तान द्वारा वर्णित जल में रेड आइलैंड के पास पहुँचे। सचमुच उन्होंने सैकड़ों व्हेल देखी। चालक दल तुरंत 3 समूहों में बंट गया और भालों को पकड़कर व्हेल पर हमला करने लगा। जैसे ही थॉर कार्रवाई करने वाला था, एक विशाल व्हेल ने उनकी छोटी नाव उलट दी। यह वही सफेद व्हेल थी जिसका कप्तान ने उल्लेख किया था और हर कोई स्तब्ध रह गया। इस भयानक दैत्य का सामना करते हुए थॉर भागने से इनकार कर दिया और इसके बजाय इसका शिकार करने का प्रयास किया। हालांकि सफेद व्हेल ने उनके कार्यों को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया और सावधान जहाज को टक्कर मार दी। पतवार टूट गई और पानी भरने लगा। गुस्से में थॉर ने 2 भालों को एक साथ बांधा और उन्हें सफेद व्हेल की ओर जोर से फेंक दिया। जबकि वह सफल हुआ, इसने सफेद व्हेल को क्रोधित कर दिया, जिसने नाव के नीचे गोता लगाया और अपनी पूंछ से पतवार पर प्रहार किया। रस्सी को साथ ले जाते हुए सफेद व्हेल तेजी से गहरे समुद्र में तैर गया। उसकी विशाल शक्ति तुरंत तनी हुई। व्हेल ने आसानी से भाले को छुड़ा लिया। जहाज, जो पहले से ही बहुत पानी ले रहा था, खुद को साफ करने लगा। चालक दल ने तुरंत आवश्यक तेल को एक छोटी नाव में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन अपनी घबराहट में उन्होंने गलती से तेल गिरा दिया, जो आग से संपर्क में आते ही विस्फोट हो गया और तुरंत जहाज को आग की लपटों में घेर लिया। आवश्यक तेल और भोजन, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से बचाया था, राख में बदल गए। कुछ शेष नौकाओं पर भीड़ लगाकर वे धीरे धीरे प्रशांत महासागर की गहराइयों में बह गए। लेकिन सफेद व्हेल ने उन्हें जाने का कोई संकेत नहीं दिया। उसका बदला अभी शुरू ही